लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लेसुर बकरिया का भाग 11 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जब से त्रिलोचन की बैल न लेकर बिल्लेसुर ने बकरियां खरीदी तभी से इस बेचारे को जटने के लिए त्रिलोचन पैच भर रहे थे। बकरियों के बच्चों के बढ़ने के साथ गांव में धनिकता के लिए बिल्लेसुर का नाम भी बढ़ा। लोग तरह तरह की राय जाहिर करने लगे। कुंवार का महीना, बिल्लेसुर की शकरकंद की बेलें लहलही दिख रही थी। लोग अंदाजा लड़ा रहे थे कि इतने मन शकरकंद निकलेगी। बिल्लेसुर छप्पर के नीचे बकरी के दूध में सान कर सत्तू गुड़ खा रहे थे। त्रिलोचन आए। बकरी के बच्चे ढकने का एक झउआ औधाया था। उस पर चढ़कर बैठने के लिए घूमे, लेकिन बिल्लेसुर को हाथ हिलाते देखकर वहीं जमीन पर बैठ गए। एक बड़ी बढ़िया खबर है बिल्लेसुर, बिल्लेसुर से मुस्कुराते हुए कहा। उपदेशक की मुद्रा से हथेली उठाकर बिना कुछ बोले आश्वासन देते हुए बिल्लेसुर ने समझाया, कुछ देर धीरज रखो। त्रिलोचन ने पूछा, भोजन करते बोलते नहीं क्या? गंभीर भाव से आंखें मूंदकर सिर हिलाते हुए बिल्लेसुर ने जवाब दिया। त्रिलोचन अपनी बात का सिलसिला मन ही मन जोड़ते रहे। जल्दी जल्दी सत्तू खाकर बिल्लेसुर उठे, पनाले के पास बैठकर हाथ धोए, कुल्ले किए, अभ्यास के अनुसार जनेऊ में बंधी तांबे की दंत खोदनी उठाकर दांत खरीका किए, फिर कुल्ले किए और एक डकार छोड़कर सिर झुकाए हुए कोठरी के भीतर गए। त्रिलोचन देखते रहे। बिल्लेसुर एक खटोला निकालकर बाहर ले आए, डालकर कहा, आओ जरा संभल कर बैठना, हचकना नहीं। त्रिलोचन उठकर खटोले पर बैठे। एक तरफ बिल्लेसुर बैठे। त्रिलोचन ने बिल्लेसुर को देखा, फिर आश्चर्य से आंखें निकालकर कहा, करना चाहो तो एक बड़ा अच्छा ब्याह है। विवाह के नाम से बिल्लेसुर की नसों में बिजली दौड़ गई, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार उसे उपयोगितावाद में लाते हुए कहा, अब देखते ही हो, सत्तू खाना पड़ा है। औरत कोई होती तो मरती हुई भी रोटी सेंक कर रखती। यथार्थ है, त्रिलोचन गंभीर होकर बोले। बिल्लेसुर को बढ़ावा मिला। कहा, गांव के 4 भाइयों का मोह है, पड़ा हूं, नहीं तो मरने के लिए दुनिया भर में मुझे ठौर है। अब ये भी तुम समझाओगे तब समझेंगे। बिल्लेसुर का पौरुष जग गया। उन्होंने कहा, बंगाल गया था, चाहता तो एक बैठा लेता, लेकिन बाप दादे का नाम भी तो है। सोचा कौन नाक कटाए। तुम ही लोग कहते बिल्लेसुर ने बाप के नाम की लुटिया डुबा दी। बिल्लेसुर अपनी भूमिका से एकाएक विषय पर नहीं आ सकते थे। आने के लिए बढ़कर फिर हट जाते थे। त्रिलोचन ने कहा, सारा गांव तुम्हारी तारीफ करता है, गांव ही नहीं ग्वैण भी कि बिल्लेसुर मर्द आदमी है। बिल्लेसुर ने कहा, नाम के लिए दुनिया मरती है, इतनी मेहनत हम क्यों करते हैं? नाम ही नहीं तो कुछ नहीं। हमारे बाप मरकर भी नहीं मरे, क्यों? और अगर उनके पोता न रहा तो? त्रिलोचन ने कहा, तुम्हारे जैसा समझदार लड़का जिनके है, उनके पोता कैसे न रहेगा? कहकर त्रिलोचन गंभीर हो गए। बिल्लेसुर ने कहा, माँ बाप ही दुनिया के देवता हैं, धर्म तो रहा ही न होता अगर माँ बाप न रहे होते। त्रिलोचन ने कहा, बेशक धर्म की रक्षा हर एक को करनी चाहिए, तभी तो धर्म के पीछे जान दे देने के लिए कहा है। अब देखो, खेत में काम करने गए, घर आए, औरत नहीं, बिना औरत के भोजन विधि समेत नहीं पकता। न जल्दी में नहाते बनता है, न रोटी बनाते, न खाते, धर्म कहाँ रहा? बिल्लेसुर उत्तेजित होकर बोले, हम तो बहुत पहले समझ चुके थे, अब तुम ही समझो। कहकर त्रिलोचन ने तीसरी आंख पर मन को चढ़ाया। बिल्लेसुर ने एक दफा त्रिलोचन को देखा, फिर सोचने लगे। देखो, दलाल बनकर आया है, सोचता है दुनिया में हम ही चालाक हैं, अभी रुपए का सवाल पेश करेगा। पता नहीं किसकी लड़की है, कौन है, जरूर कुछ दाग होगा। अड़चन यह है कि निबाह नहीं होता, भूख लगती है इसलिए खाना पड़ता है, पानी बरसता है, धूप होती है, लू चलती है, इसलिए मकान में रहना पड़ता है, मकान की रखवाली के लिए ब्याह करना पड़ता है, मकान का काम स्त्री ही आकर संभालती है। लोग तरह तरह की चीज वस्तुओं से घर भर देते हैं, स्त्री को जेवर गहने बनवाते हैं। यह सब झोल है, ढोल में सब पोल ही पोल तो है। बिल्लेसुर को गुरुआइन की याद आई। गांव के घर घर का सूना इतिहास आंख के सामने घूम गया। अब तक वे झूठ कहते रहे, यही कारण है कि बुलबुल कांपे में फंसता है। त्रिलोचन के ज्ञान में रहने की प्रतिक्रिया बिल्लेसुर में हुई। फिर ये सोच करके अपना क्या बिगड़ता है, इसका मतलब मालूम कर लेना चाहिए। करुण स्वर से बोले, हाँ भैया, समझदार तुमको गांव के सभी मानते हैं। खुश होकर त्रिलोचन ने कहा, ऐसी औरत गांव में आई नहीं, 16 साल की, आग भभूका।
बिल्लीसुर को देवियों की याद आ गई थी, इसलिए विचलित होकर संभल गए। कहा, तुम्हारी आंख कभी धोखा खा सकती है? कहाँ की है? ये तो न बताएंगे, जब ब्याहने चलोगे तभी मालूम करोगे। पहले तो फलदान चढ़ेंगे, या इसकी भी जरूरत नहीं? फलदान चढ़ेंगे, लेकिन कोई पूछताछ न होगी। तिवारियों के यहां की लड़की है, सब काम हमारी मार्फत होगा। किस गांव की है? इतना बता दिया तो क्या रह जाएगा, ये ब्याह से पहले मालूम ही हो जाएगा। मगर एक बात है, उनके यहां ब्याह का खर्च नहीं, भले मानस है। लड़की नहीं बेचेंगे, पर खर्च तुम्हें देना होगा। कितना? त्रिलोचन हिसाब लगाने लगे। खुलकर कहते गए, तुम्हारे यहां फलदान चढ़ाने आएंगे तो ठहरेंगे हमारे यहां। थाल में 7 रुपये रखेंगे और नारियल के साथ एक थान, इसमें 20 रुपये का खर्च है। ये तुम्हें फलदान के दिन से 7 रोज पहले दे देना होगा। फिर फलदान चढ़ जाने पर 150 रुपये विवाह के खर्च के लिए उस दिन देना पड़ेगा, सब हमारी मार्फत। भले आदमी है, नहीं निभा सकते, तुमसे हाथ फैला कर लें तो कैसे? द्वार के 4 से ब्याह भात और बढ़ार बरतौनी तक 150, दाल में नमक के बराबर भी नहीं। लेकिन तुम्हें भी तो नहीं उजाड़ सकते, कुल में तुमसे बड़े। बिल्लीसुर ने कहा, कुल में बड़े हैं तो ब्याह फलेगा नहीं। मन्नू बाजपेयी ने रुपए न होने से उतर कर ब्याह किया, लड़की बेवा हो गई। भैया, मुझे तो यही बड़ा डर है कि कहीं। त्रिलोचन का चेहरा उतर गया। बोले, घबराते हो नाहक? जितने बड़े हैं सब बने हुए हैं, असल में बड़े हैं नहीं। मन्नू बाजपेयी की लड़की ने अपने पति को मार डाला। कहते हैं उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी, मायके में ही बिगड़ गई थी, इसलिए मन्नू ने उसका ब्याह उतर कर दिया। अपने यार के कहने पर उसने पति को जहर खिला दिया। वो कुछ दिन से बीमार था, दवा हो रही थी। कहीं यह भी ऐसा ही मुझ पर करे? बिल्लीसुर शंका की दृष्टि से देखने लगे। कहता तो हूं किसी तरह का खौफ न खा, बिचवासी मैं हूं। लड़की में न दाग, न कलंक, न चाल चलन बिगड़ा, न काली कानी लंगड़ी लूली। जब तुम कह रहे हो तो एतबार 16 आने हैं, लेकिन पता बिना जाने 10 रोज पहले आए नातेदारों से क्या कहूंगा? उनसे ये भी नहीं कहते बनता कि त्रिलोचन भैया जानते हैं, इसीलिए पता पूछता हूं। दूसरी बात, कुंडली बिचरवा लेनी है। लड़की की कुंडली ले आओ, मैं अपने सामने बिचरवाऊंगा। लड़की मंगली निकली तो बेमौत मरना होगा। ब्याह करना है तो आंखें खोलकर करना चाहिए। त्रिलोचन मन से बहुत नाराज हुए। बोले, ऐसी बातें करते हो जैसे बाला के हो। तुम्हारे यहां वे नहीं आए और कभी कोई भलमानस ना आएगा। हम कहते थे कि भद्रा के जैसे मारे इधर उधर घूमते हो, तुम्हारा घर बस जाए, लेकिन तुम आ गए अपनी असलियत पर। मान लो तुम ही मंगली निकले तो कौन बाप अपनी लड़की तुम्हें सौंप देगा? रही बात नातेदारी वाली, सो हम तो इसे 16 आने बेवकूफी समझते हैं। बैठे बिठाए 25 रुपये का खर्च सिर पर। हम तो कहते हैं चुपचाप चले चलो, विवाह कर लाओ। लड़की के बाप का नाम मालूम करना चाहते हो तो चले चलो, उनका घर भी देखा। लेकिन तुम्हारा जाना शोभित नहीं है, गांव भर तुम दोनों को हंसेंगे। बिल्लीसुर को कुछ विश्वास हुआ, लेकिन रुपए की सोच कर कटे। लड़की के रूप का मोह भी घेरे था। सैकड़ों कलियां चटक रही थी, खुशबू उड़ रही थी, पर त्रिलोचन पर पूरा पूरा विश्वास न हो रहा था। पूछा, यहां से कितनी दूर है? 3-4 कोस होगा। बिल्लीसुर ने सोचा, एक दिन में चलेंगे और लौट भी आएंगे, बकरियों को बड़ी तकलीफ न हो गई, पत्ते काट कर डाल जाएंगे। बोले, तो चले चलो भैया, देख लेना चाहिए, जिस दिन कहो तैयारी कर दी जाए। त्रिलोचन ने मतलब गांठ कर कहा, अच्छा, आज के चौथे दिन चलेंगे। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास बिल्लीसुर बकरिहा का भाग 11 है, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।